दोस्तों एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अगर आपने यह 3 गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन की डेट, लास्ट डेट और एग्जाम डेट पूरी डिटेल में। तो बच्चों ये जो नोटिस है ये आपका 31 अक्टूबर 2025 को ही रात में ही पब्लिश किया गया है। और सब्जेक्ट की बात करें तो इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेईई मेन 2026 सेशन 1 रजिस्ट्रेशन। तो सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है बच्चों फाइनली ओपन कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इस एग्जाम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो एग्जाम है बच्चों वो एनटीए के द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाता है। जेईई मेंस की बात करें बच्चों तो इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, जिसमें एक होता है हमारा पेपर 1, और पेपर 1 के माध्यम से बच्चों बी और बीटेक प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। और कहाँ कहाँ पे मिलता है तो एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जितने भी जीएफटीआई कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में बच्चों आपको पेपर 1 के माध्यम से जो है एडमिशन मिलता है बी और बीटेक कोर्सेज में। ठीक है, और यही जो पेपर 1 है वो आपका जेईई एडवांस के लिए जो बच्चों ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और जिन बच्चों का रैंक जेईई मेन पेपर 1 में 1 से लेके 2.5 लाख तक होता है वो सभी बच्चे जो जेईई एडवांस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। और जेईई एडवांस के माध्यम से बच्चों आपको आईटी में जो है एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट है पेपर 2। पेपर 2 के माध्यम से बच्चों बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स में जो है एडमिशन मिलता है। बहुत सारे एनआईटी कॉलेज है जहाँ पे बी आर्क और बी प्लानिंग कोर्स भी होता है, तो वहां पे आपको पेपर 2 के माध्यम से ही जो है एडमिशन मिलता है। ठीक है, फॉर एकेडमिक सेशन 2026-2027, तो ये जो एग्जाम है बच्चों वो एकेडमिक ईयर 2026-2027 के लिए होने वाला है। ठीक है, और डिसाइडेड दैट द जेईई मेन 2026 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। सेशन 1 जनवरी 2026, तो बच्चों आपका जेईई मेन 2026 जो है वो 2 सेशन में कंडक्ट कराया जाएगा। फर्स्ट आपका जनवरी सेशन है सेशन 1, और सेशन 2 आपका अप्रैल 2026 में होने वाला है। तो यहाँ पे आपका सेशन 1 जनवरी 2026 के लिए सारा डिटेल आपका यहाँ पे दे दिया गया है। तो देखिए ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करने का जो डेट है बच्चों वो आपका 31 अक्टूबर 2025 से लेके 27 नवंबर 2025 तक रात 9 बजे तक है। ठीक है, तो 27 नवंबर को आप रात 9 बजे तक जो है ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग एंड यूपीआई के माध्यम से आप जो है फी पेमेंट कर सकते हैं। और फी पेमेंट करने का भी जो लास्ट डेट है बच्चों वो 27 नवंबर को ही है। रात 11:50 तक आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी फी पेमेंट अपना कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है ना, तो किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन पड़ेगा उसका जो अनाउंसमेंट है बच्चों वो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, और आप यहाँ पे एनटीए वेबसाइट से कब से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे तो विल बी अनाउंस्ड। ये लगभग 3 से या 1 सप्ताह या 3-4 दिन पहले से बच्चों डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जो एग्जाम है बच्चों वो 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट वो आपका एडमिट कार्ड में ऑलरेडी जो है बता दिया जाएगा। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे सब चीज उसमें जो है बच्चों लिखा हुआ रहेगा, है ना। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की टू बी अनाउंस लेटर ऑन द वेबसाइट, तो ये बाद में आपका अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कब आपका रिस्पॉन्स किया आएगा, है ना। ठीक है, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, तो 12 फरवरी को जो है बच्चों ये टेंटेटिव डेट है। 12 फरवरी को आपका रिजल्ट जो है सेशन 1 का पब्लिश कर दिया जाएगा। और वेबसाइट की बात करें तो कहाँ पे जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन करेंगे तो वो आपका है www.nta.ac.in या फिर jeimen.nta.nic.in पर आपको बच्चों जाना है और फॉर्म फिलअप जो है आपको करना है। ठीक है, तो बच्चों जेईई मेन 2026 विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज, तो टोटल 13 लैंग्वेज में ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, है ना। तो ये टोटल 13 लैंग्वेज है जिनमें जो है एग्जाम ये कंडक्ट कराया जाने वाला है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सेशन 1 जनवरी 2026 एग्जामिनेशन ओनली एंड पे द एग्जामिनेशन फी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई करना है सेशन 1 के लिए, और अपना जो भी फी है वो फी आपको बच्चों यहाँ पे करना है। और सेपरेट अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर सेशन 2 अप्रैल 2026 एग्जामिनेशन। ठीक है, और अगर आप सेशन 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका अलग से फिर आएगा, डेट आएगा, तो उस समय आपको बच्चों यहाँ पे सेशन 2 के लिए अप्लाई करना है यूजिंग द सेम एप्लीकेशन नंबर। अगर आप सेशन 2 के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं बच्चों, तो सेम एप्लीकेशन नंबर से जो है आप सेशन 2 के लिए भी जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी सेशन 1 में आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वही एप्लीकेशन नंबर आपको बच्चों सेशन 2 में भी यूज करना है। ठीक है, इफ अप्लाइड फॉर सेशन 1
along with the fee payment option for which a notification will be issued later। तो सेशन 2 के लिए जो फी पेमेंट का डेट होगा वो बाद में जो है बच्चों इशू किया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। द कैंडिडेट विश टू अप्लाई फॉर सेशन 2 अप्रैल 2026 ओनली, दे में रजिस्टर लेटर। तो वो बाद में बच्चों जो है सेशन 2 वाले जो भी बच्चे हैं जो सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो बाद में भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। एंड पे द एग्जामिनेशन फी व्हेन द एप्लीकेशन फॉर्म इज मेड लाइव फॉर दैट सेशन। तो उस सेशन के लिए जब फॉर्म लाइव हो जाएगा, आ जाएगा, तो आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे और फिर अपना फी पेमेंट करेंगे। द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 2 अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जेईई मेन 2026। तो जेईई मेंस का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है बच्चों उसमें आपका ये पब्लिश कर दिया जाएगा सेशन 2 के लिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है बच्चों, जेईई मेन 2026 सेशन 1 विल बी कंडक्टेड एज अंडर। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 1 बी बीटेक। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाला है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन में 2020 और सेक्शन बी में बच्चों 5 क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होने वाला है। और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है 9 से लेके 12 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट बच्चों 3 बजे से लेके 6 बजे शाम तक होने वाला है, ठीक है। पेपर 2 की बात करें बीआर के लिए, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहने वाला वो मैथमेटिक्स पार्ट 1 और एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 और ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3, ठीक है। जो सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन रहने वाला बच्चों, और सेक्शन बी से बच्चों आपका 5 रहेगा। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट से टोटल 50 क्वेश्चन, और ड्राइंग टेस्ट से बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 2, यानी टोटल आपका 77 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम कैसा रहने वाला है, तो सीबीटी मोड में होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्ट ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 इन पेन और पेपर मोड। तो आपका 2 जो है वो आपका सीबीटी मोड में होगा, और ड्राइंग टेस्ट जो है बच्चों आपका पेन और पेपर मोड में होगा। मोड टू बी अटेम्प्टेड ऑन द ड्राइंग सीट ऑफ A4 साइज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम का टाइम, तो ये सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और टाइमिंग होगा 9 से लेके 12 बजे तक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों पेपर 2B प्री प्लानिंग के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 जिससे 20 क्वेश्चन रहेगा सेक्शन 1 में, और सेक्शन बी में बच्चों 5 क्वेश्चन रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 तो 50 क्वेश्चन, और प्लानिंग से बच्चों पार्ट 3 है और इसमें 25, यानी टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एग्जाम कैसा रहने वाला है, तो सीबीटी मोड में होगा, और ये भी एग्जाम जो बच्चों फर्स्ट शिफ्ट में ही कंडक्ट कराया जाएगा, यानी 9 से 12 बजे तक, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों फॉर पेपर 1 एंड पार्ट ए ऑफ पेपर 2 इस सब्जेक्ट विल हैव 2 सेक्शन, 2 सेक्शन है बच्चों, सेक्शन ए और सेक्शन बी, है ना। तो सेक्शन ए जो है होता है बच्चों वो आपका एमसीक्यू होता है, और सेक्शन बी जो है वो थोड़ा क्वेश्चन टाइप्स का होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है ना। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों फॉर इनकरेक्ट आंसर इन बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो दोनों सेक्शन में जो है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहता है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो काट लिया जाता है, ठीक है। फॉर डिटेल ऑफ पेपर्स स्कीम टाइम एलिजिबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू। अगर आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए बच्चों तो आपको जेईई मेन का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जेईई मेन 2026 उसमें एक वेबसाइट है आपका jeiimen.nta.nic.in पर आपको जाके बाकी अदर डिटेल आपको यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं तो वो यहाँ से जाके आप जान सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखिए, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जेईई मेन 2026 सेशन 1 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म है बच्चों को आप सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं, यहाँ पे ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। और इसका जो वेबसाइट है वो आपका jeiimen.nta.nic.in पर आप जाकर जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली 1 एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। एक कैंडिडेट बच्चों केवल एक ही फॉर्म जो वो अप्लाई कर सकता है ना। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। फॉर्म है मतलब एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। Strict action will be taken even at a later stage against such candidates who are filled more than 1 application form। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो फिर आपके लिए बाद में समस्या हो सकता है, इसलिए आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है। नेक्स्ट है बच्चों, कैंडिडेट आर मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द एनटीए वेबसाइट। तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको फॉलो करना है, अदरवाइज बच्चों आप डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वही आपको बच्चों ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर फिलअप करना है जो आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, है ना। मोबाइल नंबर है वो आप अपना पेरेंट्स का भी दे सकते हैं, गार्जियंस का दे सकते हैं, अगर खुद का है तो खुद का भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बाद में जो भी SMS वगैरह या इन्फॉर्मेशन आएगा बच्चों तो वो इसी मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर जो है बच्चों आपका
आने वाला है, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको भरिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आप देखें तो ये वेबसाइट है जहाँ से आप जाके बाकी अदर चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है, किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप jman@nta.ac.in पर आप जो है मेल कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों, आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल जाए कि आपका जेईई मेन पेपर 1 का रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों सेशन 1 का स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।